हेलो दोस्तों, वेलकम टू धुरंधर अपडेट्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर जेवीटी सीईटी 2020 की जो काउंसलिंग है, सेकंड काउंसलिंग, तो उसकी डेट और लिस्ट कब आएगी। तो उसकी लिस्ट आ चुकी है, सेकंड राउंड काउंसलिंग लिस्ट आ चुकी है डेट वाइज। तो किस दिन किस कैंडिडेट की काउंसलिंग होगी उसके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे, विद आपको बायो डाटा फॉर्म जो होता है उसके साथ बताएंगे। क्योंकि इन्होंने नोटिफिकेशन जो निकाली है वो 7 नोटिफिकेशंस निकाली हैं, जो सेकंड राउंड काउंसलिंग लिस्ट के साथ इन्होंने 7 नोटिफिकेशंस निकाली हैं। तो एचपी बोर्ड की तरफ से ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको आगे आने वाली हिमाचल प्रदेश की जो भी लेटेस्ट अपडेट हो वो हमारे चैनल द्वारा सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अभी से शेयर कर दें ताकि उनको भी पता लग सके कि एचपी डीएलएड जेवीटी सीईटी 2020 की जो सेकंड राउंड है उसकी काउंसलिंग लिस्ट आ चुकी है ऑफिशियली, और उनको भी पता लग सके इस अपडेट के बारे में। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अभी से शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी आपको डिटेल में बताते हैं जो 7 नोटिफिकेशंस निकाली गई हैं। तो दोस्तों, ये इन्होंने पीडीएफ अपलोड करी हुई है एचपी बोस की ऑफिशियली वेबसाइट में। तो इसमें यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है डीएलएड सीईटी 2020 सेकंड राउंड काउंसलिंग फेज़ 1 डेट वाइज लिस्ट। तो इसमें सीरियल नंबर इन्होंने बता रखा है, मेरिट लिस्ट नंबर इन्होंने बता रखा है, जो मेरिट सीरियल नंबर है आपका। तो उसके बाद रो नंबर बताया हुआ है आपका जो आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, कैटेगरी, सब कैटेगरी के बारे में बताया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताया है, मार्क्स कितने आपने एग्ज़ाम में प्राप्त किए हैं, और डेट ऑफ काउंसलिंग किस दिन आपकी काउंसलिंग होगी। तो 2 फरवरी 2021 से सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। तो मैं आपको टोटल कैंडिडेट्स के बारे में बता देता हूँ, कितने कैंडिडेट्स इस सेकेंड राउंड काउंसलिंग में अपीयर होंगे। तो इसमें कितने कैंडिडेट्स की काउंसलिंग होगी और किस दिन होगी, क्योंकि आप डेट का जरूर से ध्यान रखें, क्योंकि इसमें डेट अलग अलग बता रखी है कैंडिडेट्स की। तो मैं आपको बता देता हूँ कितने सीरियल नंबर के बाद जो डेट चेंज हो रही है। तो इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो टोटल कितने पेजेस की ये पीडीएफ है उसके बारे में बताएंगे। तो 107 पेजेस की ये पीडीएफ है। तो ऑफिशियली वेबसाइट में जाकर आपको मिल जाएगी। मैं आपको पूरा बताऊंगा कैसे कैसे आपको डाउनलोड करनी है ये भी। और इसमें जो बायोडाटा फॉर्म है, अदर जो सब्सिडाइज नॉन सब्सिडाइज जो सीटें होती हैं उसके बारे में, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर। आप ध्यान देखें कि यहाँ पे जो सीरियल नंबर बता रखा है इन्होंने 601, तो यहाँ से लेकर 3 फरवरी को काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है इन कैंडिडेट्स की, 3 फरवरी को होगी। और नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, तो आगे जो है नेक्स्ट काउंसलिंग जो डेट है काउंसलिंग की इसी लिस्ट में है, सभी डेट्स दी गई हैं इन्होंने। तो 4 फरवरी को सीरियल नंबर 1201 सीरियल नंबर से 4 फरवरी को काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। 1201 सीरियल नंबर से 1801 सीरियल नंबर से 5 फरवरी से 1801 सीरियल नंबर जो है इनकी स्टार्ट हो रही है काउंसलिंग। तो आप डेट्स का ध्यान रखें किस दिन आपकी काउंसलिंग है, ये आपको पूरी पीडीएफ में मिल जाएगी। नेक्स्ट जो 6 फरवरी 2021 को 2401 सीरियल नंबर से स्टार्ट हो रही है काउंसलिंग, जो 6 फरवरी को होगी। नेक्स्ट बताता हूँ आपको। तो दोस्तों, 2 फरवरी से लेकर 6 फरवरी तक सेकेंड राउंड की जो लिस्ट जारी की गई है तो इनकी काउंसलिंग होगी। तो टोटल जो कैंडिडेट्स इस काउंसलिंग में जाएंगे वो 3035 कैंडिडेट्स इस काउंसलिंग में जाएंगे। तो पेजेस आप देखते हैं पीडीएफ के 107 पेजेस हैं। तो अब मैं आपको अदर जो नोटिफिकेशंस निकाली गई हैं तो उनके बारे में बताता हूँ काउंसलिंग के रिलेटेड। तो दोस्तों, ये आप देखते हैं जो इन्होंने लिस्टें निकाली गई हैं, ये इन्होंने जारी की गई हैं। यहाँ आप देखते हैं ये डीएलएड की जो काउंसलिंग लिस्ट सेशन है 2020 से 22 का, उसकी इन्होंने जारी
की हैं ये सब्सिडाइज नॉन सब्सिडाइज की सीटों की लिस्ट। तो मैं आपको एक एक करके इनके सभी के बारे में बता देता हूँ। तो जो ये काउंसलिंग का इन्होंने जारी किया था, तो इसके बारे में हमने आपको बता दिया है जो राउंड था, अभी जो पीडीएफ बताई। तो अब हम बात करते हैं जो ये प्राइवेटली मैनेज इंस्टीट्यूट के लिए जो बायोडाटा कम प्रेफरेंशियल जो ऑर्डर होगा फॉर्म, तो इसके बारे में बताते हैं आपको। तो ये प्राइवेट मैनेज्ड इंस्टीट्यूट हैं, उनके लिए ऐसा फॉर्म होगा, ये आपको ऑफिशियली वेबसाइट में मिल जाएगा यहाँ पे 2 ईयर डीएलएड 2020 से 22 के लिए। तो इस प्रकार से आपको पूरा ये एप्लीकेशन फॉर्म होगा। तो हर इंस्टीट्यूट में इन्होंने 100 और 50 सीट्स, कई कई इंस्टीट्यूट में 50 सीट्स में, कईयों में 100 भी हैं। तो कितनी कितनी सीट्स कौन कौन से इंस्टीट्यूट में यहाँ पे इन्होंने बता रखा है पूरा ही। तो आपको ये फिलअप करना होगा। और ये इन्होंने सब्सिडाइज सीट्स और नॉन सब्सिडाइज सीट्स के इन्होंने फ़ीस के बारे में बता रखा है, एडवांस ट्यूशन फ़ीस के बारे में बता रखा है पूरा इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म। ये प्राइवेटली मैनेज्ड इंस्टीट्यूट के लिए है। गवर्नमेंट के बारे में बता देता हूँ आपको। ये है फॉर्म गवर्नमेंट डाइट्स के लिए। तो गवर्नमेंट डाइट्स का फॉर्म इस प्रकार से रहेगा, ये प्राइवेट और गवर्नमेंट के लिए अलग अलग फॉर्म होंगे। तो आपको जो फिलअप करना है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, डीएलएड का रोल नंबर, कैटेगरी सब कैटेगरी, फादर नेम, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपको अपनी अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ ऑफ सर्टिफिकेट्स लगाने होंगे साथ में, जो कि आप यहाँ पे फिलअप करोगे क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से अपने। और उसके बाद एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में आप बताएं यहाँ पे नीचे, डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट्स, जो कि प्रेफरेंशियल ऑर्डर कौन सी डाइट जो है आप सबसे पहले लेना चाहते हो, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे प्रेफरेंशियल ऑर्डर डाल दें। तो यहाँ पे 5 इंस्टीट्यूट इन ऑर्डर ऑफ माय प्रेफरेंस, तो आप 5 इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर दें। तो उस हिसाब से जो आपके मार्क्स होंगे मेरिट में, जिस प्रकार से नंबर होगा उस प्रकार से आपका यहाँ पे सिलेक्टेड हो जाएंगे। तो यहाँ नीचे ऑफिस यूज़ के लिए होगा, तो ये गवर्नमेंट डाइट्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म। नेक्स्ट नोटिफिकेशन बताते हैं। तो दोस्तों बायोडाटा जो फॉर्म है उसके बारे में हमने बात करी अभी। तो अब हम जो फ़ीस स्ट्रक्चर है सब्सिडाइज नॉन सब्सिडाइज, इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ये पीडीएफ ओपन होगी है। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है फ़ीस स्ट्रक्चर फॉर प्राइवेटली मैनेज्ड डाइट के लिए जो फ़ीस स्ट्रक्चर होगा सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज सीट्स के लिए। तो 16,500 सब्सिडाइज सीट्स के लिए, और जो नॉन सब्सिडाइज सीट्स होंगी उनके लिए 27,500 लगेगा। एनुअल चार्जेस के बारे में इन्होंने बता रखा है, जो एडमिशन फ़ीस होगी, री एडमिशन फ़ीस, बिल्डिंग फंड, हाउस एग्जामिनेशन, तो पूरा इन्होंने फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे बता रखा है। आप ब्रीकी से देख सकते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट बताता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग रोस्टर डाटा एंड चार्ट शोइंग कैटेगरी वाइज रिमेनिंग सीट्स ऑफ सब्सिडाइज नॉन सब्सिडाइज सीट्स डीएलएड सेशन 2020-22। तो इस पीडीएफ को ओपन करके मैं बता देता हूँ आपको क्या बताया हुआ है इन्होंने। तो दोस्तों जो ये पीडीएफ अपलोड करी गई है एचपी बोस की वेबसाइट में, ऑफिशियली वेबसाइट जो है, उसमें इन्होंने पोर्ट्रेट मोड में पीडीएफ अपलोड करी गई है। तो आपको दिक्कत होगी इसमें देखने के लिए, तो आप इसकी जो ऑफिशियली वेबसाइट है वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, ताकि आपको ईज़िली आपको पता लग सके सीट्स के बारे में। तो इसमें आप अच्छे से नहीं देख पाएंगे, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि ये देखते हो आप पीडीएफ इस प्रकार से बनाई गई है कि इसमें देखने के लिए कठिनाई होगी आपको। तो इसमें इन्होंने डिटेल में बता रखा है, आपको ये ऑफिशियली वेबसाइट में मिल जाएगी। तो जो चार्ट शोइंग कैटेगरी वाइज इन्होंने बताया हुआ था, तो मैं आपको बताया उसके बारे में कि उसकी जो विजुअलिटी थी वो थोड़ी सी पोर्ट्रेट में इन्होंने पीडीएफ अपलोड करी गई है। तो नेक्स्ट जो ये नोटिस इन्होंने निकाला हुआ है यहाँ पे, तो ये इन्होंने स्क्रीनिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स फॉर एडमिशन इन डीएलएड के बारे में बताया हुआ है। तो उसके बारे में बता देते हैं आपको। तो दोस्तों ये जो इन्होंने इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस दी हुई हैं 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सेशन 2020 से 22 के लिए, जो गवर्नमेंट और प्राइवेटली मैनेज्ड इंस्टीट्यूट एफिलेटेड विद एचपी बोस से, उनके लिए काउंसलिंग होने जा रही है, सेकेंड राउंड काउंसलिंग, जो कि चल रही है 2 फरवरी से लेकर 6 फरवरी तक। तो कहाँ पे होगी? बोर्ड हेडक्वार्टर धर्मशाला, मॉर्निंग 10 AM से ये चलेगी काउंसलिंग। और लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स बीइंग कॉल्ड फॉर द काउंसलिंग डेट वाइज अवेलेबल इन द बोर्ड वेबसाइट, जो मैंने आपको बता दी है ऑलरेडी सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में ही। तो इसमें एलिजिबिलिटी इन्होंने बता रखी है कि आपकी 10+2 होनी चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, और रिलैक्सेशन दी जाएगी 5% की मिनिमम एजुकेशन
क्वालिफिकेशन के लिए SC ST OBC PHH कैंडिडेट्स के लिए एज़ पर इंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से। और एज लिमिट की बात करें तो 17 से लेकर 32 ईयर के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। 17 हो या 32 हो तब भी आप इसमें काउंसलिंग में जा सकते हैं। और जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, एग्ज़ाम दिया है, उनको पता होगा डेट के बारे में, जो ईयर के बारे में पता होगा उनको। तो 5 इयर्स की अपर एज लिमिट के लिए रिलैक्सेशन दी जाएगी रिजर्व कैटेगरीज़ के लिए। तो इसमें इन्होंने बता रखा है द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अलॉन्ग विद देम देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स विद अटेस्टेड फोटो कॉपीज देयर ऑफ इन सपोर्ट ऑफ देयर एज academic qualification proof of domicile Himachali certificate and the certificate who which they belong. The certificate to be produced in support of the category subcategory to which they belong should have been issued by the competent authority on the prescribed from the government. तो ये सर्टिफिकेट्स के बारे में इन्होंने बता रखा है, कंपिटेंट अथॉरिटी से वो इशू होने चाहिए, तो जो आप लेके जाएंगे। तो आप ध्यान से पढ़ लें, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप सभी को पता ही होगा काउंसलिंग के बारे में। तो ये इन्होंने पूरा बता रखा हुआ है। तो जो सर्टिफिकेट फ्रॉम डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए ये सर्टिफिकेट उन्होंने बता रखा है, ये आपको लेके जाना होगा। जो डिपेंडेंट ऑन एक्स सर्विसमैन होंगे तो उनको पता ही होगा जो सर्टिफिकेट बनाते हैं। तो ये इन्होंने फॉर्मेट बता रखा हुआ है पूरा ही। तो ये OBC कैंडिडेट्स के लिए स्पेसिमन बता रखा है, इस प्रकार से आपका सर्टिफिकेट बनेगा। तो जो सर्टिफिकेट बनेंगे उनका स्पेसिमन इन्होंने दे रखा हुआ है, तो आप ऑफिशियली वेबसाइट में जाएं और वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में बताते हैं जो काउंसलिंग के रिलेटेड है। लास्ट नोटिफिकेशन है सेकेंड राउंड काउंसलिंग शेड्यूल के रिलेटेड। तो वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है, तो आपको मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ इसमें। तो दोस्तों इसमें इन्होंने बता रखा है कि ये सूचित किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन CET 2020 से 22 के लिए जो इन्होंने सेशन के लिए सरकारी डाइट एवं निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु प्रथम चरण के उपरांत 6 सीटों के लिए दूसरे चरण फेज़ 2 की काउंसलिंग प्रक्रिया बोर्ड मुख्यालय धर्मशाला में दिनांक 2 फरवरी से लेकर 6 फरवरी तक चल रही है। तो ये 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये काउंसलिंग होगी, जो कि मुख्यालय धर्मशाला बोर्ड मुख्यालय धर्मशाला में होगी। तो इसमें बायोडाटा फॉर्म जो है इन्होंने बताया हुआ है पूरा ही भरकर तथा अपने समस्त मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, कैटेगरी, उप कैटेगरी तथा अन्य संबंधित प्रमाण पत्रों के साथ उक्त की स्वयं सत्यापित 6 प्रतियाँ भी साथ लगाना सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए इस दूरभाष नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कोई इंक्वायरी है। तो दोस्तों ये थी आज की लेटेस्ट जो HP DLED JVT काउंसलिंग के रिलेटेड जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग होने वाले हैं। तो 2 फरवरी से 6 फरवरी तक ये चलेगी काउंसलिंग। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है और कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिली है इससे अच्छी, तो जरूर से आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इस चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाले हिमाचल प्रदेश की हर लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी बन चुकी है तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन सही से बताना ज़रूरी था, क्योंकि कई कैंडिडेट्स को पता नहीं होता है कि कौन कौन सी नोटिफिकेशंस निकाली गई हैं। तो इसी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको पता लग सके कि सेकंड राउंड काउंसलिंग लिस्ट आ चुकी है और वो काउंसलिंग में जाएं और सरकारी डाइट और प्राइवेट डाइट जो भी उनको चाहिए वो ले लें अपने घर के नज़दीक। या गवर्नमेंट डाइट को आपको पता ही है कि 12 डाइट्स हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डाइट है। तो जरूर आपको गवर्नमेंट डाइट मिले, तो हम तो यही चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय हिमाचल।